Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, topic 3.1, understanding of computational problems. A computational problem is a challenge that can be solved through a computational process which involves using an algorithm set of step by step instructions that a computer can execute. एक तो हमने इसमें ये देखना है जी कि कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो है ना वो क्या चीज़ है जी, और दूसरा हमने ये देखना है जी कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर इसे सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम को क्यों यूज़ किया जाता है और इसके कंपोनेंट जो हैं ये कौन कौन से हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आपको देखें ज़िंदगी में बेशुमार प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ जो है ना वो हो गई है, करप्ट हो गई है, उसमें वायरस आ गया है। अब ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम ये कहेंगे जी कि हमने कोई ना कोई एल्गोरिदम बनाना है। अब उस एल्गोरिदम के क्या कंपोनेंट होंगे, एल्गोरिदम क्या होगा, एल्गोरिदम को हम इस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमने जो रिटन में इंस्ट्रक्शंस लिखनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, वो एल्गोरिदम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने यहाँ से सदर से रावलपिंडी से आपने इस्लामाबाद जाना है। अब आपके पास ये एक प्रॉब्लम आई है, आपने मेट्रो पे जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है, कैसे जाना है, इन स्टेप्स को जो आप लिखेंगे ये सारा क्या होगा, एल्गोरिदम होगा। इनपुट क्या है इसमें, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी। इनपुट है द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिदम एट द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अब डाटा क्या चीज़ होती है, डाटा मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम क्या हैं, डाटा हैं। यानी जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, डाटा है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, चेयर्स, आपके ये फ़ैन, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डाटा है। और जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं बेशुमार स्टूडेंट्स के, लेकिन मैं पूछता हूँ जी कि ये 03357 ये किसका नंबर है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि ये मेरा नंबर है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन हो गई है। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है डाटा से इंफॉर्मेशन वाला, ये द स्टेप ऑफ रूल्स द एल्गोरिदम दैट आर अप्लाइड टू इनपुट टू जनरेट द आउटपुट। यानी 2+2 अगर हमने किया है तो 2+2 को 4 करने में जो प्रोसेसिंग हुई है कैलकुलेटर ने की है, ये सारे स्टेप किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोसेस में। और जो 4 हमें मिला है वो क्या है जी, उसकी आउटपुट है, द सोल्यूशन है। द सोल्यूशन और रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द एल्गोरिदम आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी, इसका आउटपुट आ गया है। तो अब हमने ये देखते हैं जी कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या चीज़ है और एल्गोरिदम को कैसे वो यूज़ किया जाता है, और फिर एल्गोरिदम के कंपोनेंट को कैसे इस्तेमाल करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये क्या चीज़। अब आपने कोई डेटाबेस बनानी है कंप्यूटर में, कोई भी हमने काम करना है, तो ये अगर कंप्यूटर पे प्रोग्राम भी बना रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का ये प्रोसेस है, प्रोसेस ये है जी कि हमने सिचुएशन को एनालाइज करना है और उसके मुताबिक उसे हैंडल करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली हैंडलिंग इट इज़ रेफर्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि हमने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को और इसे प्रॉपरली हैंडल करना है। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है जी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये एक थॉट है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ thought process that help us to understand the problem and solve it in a way that computer do. Computational thinking requires understanding the capabilities
ऑफ अ कंप्यूटर। अब आसान अल्फाज में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को करें जी, डिफ़ाइन करें तो ये हमारी वो ज़हनी महारतें हैं, सलाहियतें हैं, ज़हनी तौर के ऊपर हम किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने का जो तरीका है और उस पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए जो मौसर एक हिकमत अमली हम जो है वो वाज़ा करते हैं, ये सारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रोसेस में आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड the method required to solve them. Some common classification includes decision problem, where problems where the output is simple yes or no, यानी हमने ये कहा है जी कि 3 is greater than 2, तो ये हमने क्या किया है जी, 3 greater than 2 क्लियर है हमारे पास। इसी तरीके से मार्क्स का हमने कह दिया है, इफ़ कंडीशन लगा दिया है कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 प्रिंट पास, तो ये हमारा क्या हुआ है, डिसीजन लिया जा रहा है हमने। सर्च प्रॉब्लम में ये है जी कि प्रॉब्लम्स वेयर द टास्क इज़ टू फाइंड अ सॉल्यूशन और एन आइटम दैट मीट सर्टन क्राइटेरिया। हमने सर्च करना है, नेम है, अली का नाम है, तो इसे हमने सर्च करना है, तो हम कहेंगे कि नेम जो है, जो फील्ड है हमारा, वो इक्वल टू है किसके, अली के। तो ये क्या हुआ, हमने नेम के फील्ड में हमने ये किया जी कि ये इसके इक्विवेलेंट है या कि नहीं है। तो जब तक अली नहीं मिलेगा तो लूप भी चलता रहेगा, या जो कंडीशंस हमने लगाई होंगी वो उसे वो करेंगी। तो ये केस में आ जाता है, सर्चिंग में आ जाता है, या रोल नंबर हमने फाइंड आउट करना है या किसी एम्प्लॉय का नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये सर्चिंग है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर द गोल इज़ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सम क्राइटेरिया। अब गूगल मैप में हम देखते हैं कि आप उसमें सर्च करते हैं अपने घर को, तो वो आपको 2-3 जो है ना वो पाथ बता देता है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे आप वो करते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की जो है ना वो एग्जांपल है। काउंटिंग प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ वेज सर्टन कंडीशन कैन बी मेट। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है जी कि पासवर्ड है, पासवर्ड आपका वो 2 डिजिट्स का है जी, या 3 डिजिट्स का आपने कर दिया है पासवर्ड, वो आपने इनपुट कर दिया है। तो अब इसके पॉसिबल जो वे आउट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, तो वो हमने सर्च करना है। 000 हो सकता है, 001 हो सकता है, ठीक है, 010 हो सकता है, 100 हो सकता है। फिर ये इसी तरीके से ये लिस्ट जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी। तो हम इन सब को वो सर्च कर सकते हैं कि ये पॉसिबल जो है ना हमारे पास क्या है जी, इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं जी। तो ये हमारे पास था जी क्लासिफिकेशन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। Well-defined versus ill-defined problems. Problems can also be categorized based on how clearly they are defined. Well-defined problems. The problem have clear goals, input, processes, and output. For instance, the problem of determining if a number is even is a well-defined problem because it has a clear goal, a clear input, a clear process, and a clear output as shown in figure. अब वो कहता है जी कि एक नंबर है, ये ऑड है या इवन है, ये हमने इसका वो बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है। देखें स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, इनपुट हमने किया है 7 किया है फॉर एग्जांपल हमने, तो 7 को 2 पे डिवाइड करें तो बाकी क्या बचता है जी, 1 रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा। तो क्या है, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ऑड नंबर है जी। और अगर यहीं पे हम 8 इनपुट करें, 0 आ जाएगा, तो 0 आने की वजह से वो क्या कर देगा कि ये क्या है जी, इवन नंबर है, और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। इल डिफाइंड प्रॉब्लम, दीज प्रॉब्लम्स ले क्लियर deficiencies or may have ambiguous goal and requirement. For instance, consider a project aimed at how to reduce poverty in Pakistan. अब ये गोल जो है पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये एक वाइडर गोल दे दिया है, लेकिन वेल डिफाइंड स्टेप्स या इसके बारे में वो डिटेल जो है ना कोई नहीं बताई गई है। तो ये क्या है जी, बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, जिसे हम ये कहेंगे कि इसे सॉल्व करना, इसको रिड्यूस करना, कोई क्लियर कट हमें जो है ना उसके लिए
वो नहीं दिए गए हैं, स्टेप्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें जी कि जो भी प्रॉब्लम थी हमारी कि नंबर कौन सा है, ऑड है या इवन है, एग्जैक्ट हमें आउटपुट वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ये यस या नो में। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट।